ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। जेडीयू ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया बाबा साहब का 68वां परिनिर्वाण दिवस। लखनऊ जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पर बाबा साहब का 68वां परिनिर्वाण दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर उपस्थित प्रदेश के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने बाबा साहब के संविधान के बारे में चर्चा की तथा उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान पर सभी समाज सभी वर्ग के लिए लिखा गया था। जो आज हमारा देश इस संविधान से चल रहा है और ये हमारे बाबा साहब का कर्ज है जो हमें इतना बड़ा संविधान दिया और सभी को एक समान बैठने का अधिकार दिया, हमें वोट डालने का अधिकार दिया। इस पर सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने उद्बोधन पर बाबा साहब को याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष ममता सिंह, प्रदेश प्रवक्ता दिवाकर सिंह, सुभाष पाठक, के त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। तमाम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल सके। बिहार राज्य जैसे बहुत पिछड़े राज्य को, जिसे बिमारू राज्य कहा जाता था, जंगल राज का वहां पे शासन था, सबको बदलते हुए उन्होंने बिहार में बहुत बड़ा बदलाव किया है और पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में माननीय नीतीश कुमार जी को, उनकी नीतियों को, उनके विचारों को लोग बहुत भली भांति जानते हैं। आइए आगे नमस्कार। पर हमारे यहाँ विद्वान साथी बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहले तो हम लोग जितने इकट्ठे हुए हैं, हम लोग सामूहिक रूप से संविधान बचाने का संकल्प लेंगे और संविधान तभी बचेगा जब हम अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे और उनका हाथ तब मजबूत होगा जब हम लोग अपने संगठन को यहाँ मजबूत करेंगे, संगठन के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने नेताओं का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को सहयोग और सहकार की दृष्टि से देखेंगे। हम चाहते हैं कि आज यहाँ वक्ताओं की कड़ी में हम सभी से आग्रह करे हैं, सब व्यक्ति आए और बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें अपने वाणी के द्वारा और उनके व्यक्तित्व के विषय में जो कुछ जानते हो यहाँ हम लोगों के सामने वो विचार रखने की कृपा करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपनी बहन, बहुत बड़ी नेता, समाज सेविका, संगठन में काम की हुई आदरणीय हेमलता जी से मैं आग्रह करूंगा, आए और थोड़ा सा प्रकाश डालने का कार्य करें। बहन हेमलता जी और शर्ट पहन के और साइकिल लेके दौड़े थे और उनके साथ जो जन सैलाब था वो ऐसा था कि जिन्होंने अपने घर परिवार बीवी के गहने तक बेचे और वो उस आंदोलन में शामिल हुए थे कि बाबा साहब के सपनों का हम भारत बनाएंगे। तो वो कितना पूरा हुआ ये तो बात अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है, तो उसी के उसमें हम लगे हुए हैं। तो आज जनता दल के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं। तो मेरी बस यही इच्छा है कि पार्टी के थ्रू हम थोड़ा जगह जगह ज़्यादा गांव देहात में जाकर छोटी छोटी जनसभाएं करके लोगों को इस तरह से जागरूक करें कि हमारा असल में कौन है। हमारे बगल में छुरा घूमने वालों को चाहे नादान जनता है, उसको जैसे समझा दिया जाता है वो समझ जाती है और उसकी ओर चल रही है, इसका फायदा दूसरे लोग उठाने जाते हैं। तो हमें आज इस बात की भी जरूरत है कि छोटे छोटे चाहे 10 लोग ही क्यों न इकट्ठे हो, 10 लोग फिर आगे 10 जगह जाएंगे, 20 जगह जाएंगे, फिर पास से बात फैलती है तो संगठन में मजबूती आती है। तो हमको जागरूकता वाला जो प्रोग्राम है ये बड़े मन से निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर ये वाली भावना जब आ जाएगी तो हम अपने संगठन को मजबूत देख सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। हमारे जनता दल परिवार के सभी वरिष्ठ साथियों,
सदा हमारी साथियों, हम त्योहार महापुरुष का मनाते हैं जो हमको उन्होंने कुछ सिखाया। पहला था कि हम एक जगह एकत्रित हो, इकट्ठा हो। उसके साथ हमने उनकी एक समझदारी थी, जब इकट्ठा होंगे तो एक अपना शिक्षित होंगे, और जब शिक्षित होंगे तो समाज को संघर्ष। इस देश में दुर्भाग्य से ये रहा, आजादी तो हमें मिली, आजादी हमें मिल गई, राजनीतिक आजादी मिल गई, थोड़ी बहुत सामाजिक आजादी मिली, लेकिन इस देश में आर्थिक, उसके घर में रोशनी होगी, उसके घर में कपड़े होंगे, उसके सर पे छत होगा, तब तो ये आजादी है। वरना आजादी अधूरी। आज भी अगर इस देश के 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े होते हैं, तो कहीं हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। हमारी आजादी पे प्रश्न चिन्ह है। इस आजादी को कैसे हम महफूज रखेंगे, सवाल यहां खड़ा है। आर्थिक आजादी, राजनीतिक आजादी, सामाजिक आजादी, इन सब आजादियों के साथ जो सबसे बड़ी आजादी है, जो हमारी बहनें, हमारी महिलाएं हैं, जो गांव में रहती है, और इसके पहले तो बड़ी दुर्दशा थी, लेकिन इधर कुछ सुधार जरूर हुआ है। उसमें मैं नहीं कहूंगा, मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं, मैं नकारात्मक नहीं सोचता हूं। अभी मैं अपने गांव से होकर आया हूं, मैंने देखा हमारे शौचालय लोग कर रहे, शौचालय की व्यवस्था हुई। ये कैसे हुई? ये बाप के पैसे से हुई। अम्बेडकर चरणों में नमन करते हुए, साथियों, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरा देश बाबा साहब को नमन कर रहा है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि साथियों, कुछ विगत वर्षों से जिस प्रकार से आप लोगों ने राजनीति में देखा होगा कि भारतीय संविधान खतरे में, और खासकर प्रधानमंत्री जी के सलाहकार विवेक देवराव ने भी ये कहा है कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। तो मित्रों, भारतीय संविधान में ऐसा क्या है कि इसको विकृत मानसिकता के लोग इसे बदलना चाहते हैं। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, और इन तमाम बिंदुओं को समाहित करते हुए हमें एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। आज ये समाज जिसे हम, मैंने अध्ययन अभी तक अपने जीवन में किया है, ये पढ़ा लिखा समाज आज उन्हीं पार्टियों में है, और आज उनके रहते हुए भी भारतीय संविधान को लगातार उसके आर्टिकल को तार तार करने में लगे हुए हैं। इस पे हम माननीय बिहार सरकार नीतीश जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने बिहार में जो जातीय जनगणना लाया है, ये एक देश में बहुत ही आईना दिखाने का